7, 6, 5, 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. तो से पूरी इंसानियत एक बबल में कैद थी, लेकिन आज वो सन्नाटा टूट रहा है। ये 50 से ज्यादा सालों की लंबी इंतजार के बाद पहली बार हो रहा है। वहां आर्टेमिस 2 एक नया इतिहास लिख रहा है। फिर भी सवाल ये है कि हम रुक क्यों गए थे। विंडियर डॉन दैट म्यूजियम पीस बन गया था, लेकिन असली कहानी 4 लोगों की है। द कमांडर रेड वाइज मैन, द पायलट विक्टर ग्लोबर, मिसाइल स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच, मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन। ये टेस्ट कर रहे हैं SLS। आर्टेमिस 2 एक स्काउटिंग मिशन है। SLS now traveling 607 miles per hour. You're looking at 8.8 million pounds of maximum thrust. Quiet here. तो चलिए शुरू करते हैं। What if I told you कि पिछले 54 सालों से पूरी इंसानियत एक बबल में कैद थी। हमने हर रात चांद को देखा, उसके सपने देखे, लेकिन 1972 के बाद से लो अर्थ ऑर्बिट के पार नहीं गया। लेकिन आज वो सन्नाटा टूट रहा है। आर्टेमिस 2 इज हियर। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, ये एक ऐलान है कि धरती अब हमारा अकेला का घर नहीं रहने वाली। दुनिया भर की नजरें एक बार फिर आसमान की तरफ है, क्योंकि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अपने सबसे खतरनाक और एम्बिशियस मिशन आर्टेमिस 2 का आगाज कर दिया है। ये कोई आम लॉन्च नहीं है, ये 50 से ज्यादा सालों की लंबी इंतजार के बाद पहली बार हो रहा है कि इंसान लो अर्थ ऑर्बिट की दीवारों को तोड़कर गहराई में जा रहा है। जहां 1972 में अपोलो मिशन ने एक सिलसिला खत्म किया था, वहां आर्टेमिस 2 एक नया इतिहास लिख रहा है। लेकिन इस बार का सफर पहले जैसा नहीं है। इस रॉकेट का पाथ यानी रास्ता बिल्कुल अलग और पिछड़ा डिजाइन किया गया है। ये मिशन चांद पर सीधा लैंड करने के बजाय एक ऐसा रास्ते पर निकल चुका है जहां ये मून के फार साइड यानी उस अंधेरे के हिस्सा के 8000 किलोमीटर पीछे तक जाएगी, जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। इस लंबे वक्त के गैप ने टेक्नोलॉजी को तो बदला ही है, लेकिन इस बार मकसद सिर्फ चांद को छूना नहीं है, बल्कि उस रास्ते को पकड़ना है जो आगे चलकर मार्स तक जाएगा। ये मिशन ह्यूमैनिटी की उस भूख को दर्शाता है जो इतनी सालों तक दबी हुई थी, और अब एक ऐसा ट्रैजेक्टोरी पर है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ कामयाबी से होकर गुजरता है। फिर भी सवाल ये है कि हम रुक क्यों गए थे। 60s में हमने चांद को जीता और फिर हमने हार मान ली। देखो, टेक्नोलॉजी बढ़ी, AI आया, हमने मार्स पे रोबोट भेजे, लेकिन इंसान 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन में अटका रहा। डीप स्पेस की राहें धूल खाती रही। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हम जा नहीं सकते थे, प्रॉब्लम ये थी कि हमने अपना जुनून, अपना हार्डवेयर और अपना मकसद खो दिया। स्पेस हमारे लिए सिर्फ एक विंडियर डॉन दैट म्यूजियम पीस बन गया था, लेकिन सच तो ये है कि मून, चंद्रमा हमारे सर्वाइवल की छवि है। वहाँ पानी है, फ्यूल है और मार्स तक पहुंचने का रास्ता है, और हमने इसे 50 साल तक इग्नोर किया था। तो ऐसा क्या हुआ जो अब वो फिर से शुरू हो रहा है। इसे अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट समझो। 10 दिन का मिशन, 10,000 किलोमीटर का लूप अराउंड लूनर फार साइड, लेकिन असली कहानी 4 लोगों की है जो इस इंटीग्रिटी कैप्सूल के अंदर है। द कमांडर रेड वाइज मैन, एक वेटेरियन फाइटर पायलट जो इस पूरी जंग की कमांडर संभाल रहा है। द पायलट विक्टर ग्लोबर, पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट जो धरती के ऑर्बिट को छोड़कर डीप स्पेस की गहराइयों में जाएंगे। मिसाइल स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच, जिनके नाम सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड है, वो अब सबसे बड़ी ग्लास सीलिंग तोड़ने जा रही है। मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन, पहले कैनेडियन और पहले नॉन अमेरिकन जो डीप ब्लैक स्पेस के रास्ते तय करेंगे। ये सिर्फ एक शिप नहीं उड़ा रहे, ये टेस्ट कर रहे हैं SLS
ISS स्पेस लॉन्च सिस्टम को, जो आज तक का बनाया गया सबसे ताकतवर रॉकेट है। अगर अपोलो एक डेयर डेविल की दौड़ थी तो आर्टेमिस एक परमानेंट कॉलोनी की बुनियाद है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आर्टेमिस 2 लैंड नहीं करने वाला। ये मून के पीछे 8000 किलोमीटर तक जाएंगे, वहां जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। अगर वहां उनका इंजन फेल हुआ तो कोई रेस्क्यू नहीं, कोई बैकअप नहीं। दे आर इफेक्टिवली अलोन इन द कॉस्मिक डार्क, एक ऐसी जगह जहां से धरती भी नजर नहीं आती। आर्टेमिस 2 का असली सच सिर्फ वापस जाने के बारे में नहीं है, ये है लूनार इकोनॉमी के बारे में। हमने मून के साउथ पोल पे बर्फ ढूंढ ली है और साइंस की भाषा में वाटर इक्वल्स ऑक्सीजन, वाटर इक्वल हाइड्रोजन फ्यूल। आर्टेमिस 2 एक स्काउटिंग मिशन है। पहले लूनर बेस के लिए हमने 50 साल से एक गलती की, हमने चांद को एक डेस्टिनेशन समझा। वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक गैस स्टेशन है, वो मार्स तक पहुंचने का स्टेपिंग स्टोन है। इसे ऐसे समझो, इंडिया में तुम्हारा घर है यानी अर्थ, और चाइना तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन। चांद वहां पहुंचने का वो पेट्रोल पंप है जो एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर मिलता है। अगर वहां फ्यूल नहीं मिला तो आगे का सफर नामुमकिन है। तो ये क्रू पैसिफिक ओशियन में वापस स्प्लैश डाउन करेंगे तो ये प्रूव कर चुके होंगे कि इंसान डीप स्पेस की रेडिएशन और लोनलीनेस को सह सकते हैं। तो हम अब ये कह सकते हैं कि वी आर नो लॉन्गर जस्ट विजिटिंग, वी आर मूविंग इन। तो अब क्या बदलेगा? सब कुछ। आर्टेमिस 2 रास्ता साफ करेगा आर्टेमिस 3 के लिए, जो एक्चुअल लैंडिंग होगी। हम एक ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जहां वर्किंग ऑन द मून एक रियल जॉब टाइटल होगा, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 4 लाख किलोमीटर दूर से देखने पर भी धरती पर कोई लकीर नजर नहीं आती, सिर्फ एक नाजुक सा नीला मार्बल दिखता है। और अपने बीते हुए कल यानी पास्ट को याद किया, लेकिन आज से हम चांद को देखेंगे और अपना भविष्य यानी फ्यूचर देखेंगे। अपोलो 13 का रिकॉर्ड टूट चुका है, ह्यूमन रीच की लिमिट बढ़ चुका है, क्योंकि सिस्टम अपने आप नहीं बदलता, हम सिस्टम को बदलते हैं। वी आर द आर्टेमिस जनरेशन, और हम सिर्फ चांद तक नहीं जा रहे, हम चांद के जरिए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप मार्स।